क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जरा देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं, ठीक है। उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य होगा। देखिए जो आवेश हैं, आवेश आप ध्यान से समझिए, जैसे ये दो आवेश, एक है ए बिंदु पर, दूसरा है बी बिंदु पर। अब ये बोल रहा है कि इसके ऊपर जो आवेश है वो 8 माइक्रोकूलाम है और इसके ऊपर आपका 12 माइक्रोकूलाम है। दोनों के बीच की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। हमसे ये बोल रहा है ना कि अगर मान लीजिए इस आवेश को 6 सेंटीमीटर आप लेके आए विस्थापित करते हुए, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है क्वेश्चन के, कि जैसे देखिए हुआ क्या है कि ये आपका ए बिंदु है, ये बी बिंदु पर जो आवेश है ना, उस आवेश को 6 सेंटीमीटर आपको लेके आना है। कहने का मतलब 6 सेंटीमीटर आप इधर लेके आएंगे, इतना लेके आ गए, तो ये 6 सेंटीमीटर आप लेके आ गए, मतलब यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर चल के आगे आ गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो विस्थापन है, जो आपका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, वो आपका 6 सेंटीमीटर है। और इसी 6 सेंटीमीटर तक लाने में, ये 6 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कराने में, विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा है। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगने वाले इन दोनों के बीच का बल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए होगा क्या, अगर हम इनके बीच का बल देखें तो सबसे पहले Q1 देखिए, ये दिया है 8 माइक्रोकूलाम, इसको बदलेंगे तो आएगा 8 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, ये आएगा, ठीक है। अगर हम Q2, इसको Q2 मान लें, इसको आप Q1 मान लिए हो और इसको अगर Q2 मान लें, तो Q2 की वैल्यू आएगी 12 माइक्रोकूलाम, यानी कि ये आएगा 12 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, ये आ गया। अब इनके बीच के, अच्छा एक और चीज़ है, दूरी, यानी R की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको मीटर में बदलोगे तो 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2 करना पड़ेगा, ये मीटर में कन्वर्ट होता है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप भाग देते हैं या 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। इतना आप करेंगे तो दूरी भी आ गई। अब इनके बीच लगने वाला बल F बराबर K, Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q1 की वैल्यू है 8 गुणे 10 की पावर माइनस 6। अच्छा एक काम करते हैं, आपको फॉर्मूला पता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू है 8 गुणे 10 की पावर माइनस 6, Q2 की वैल्यू आप देख रहे हैं 12 गुणे 10 की पावर माइनस 6, ये आ गया Q2 की वैल्यू, बटे में R स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ से देखा जाए तो 10 की पावर 1 है, 10 की पावर माइनस 2 है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो बचेगा 10 की पावर माइनस 1 मीटर, ये आएगा। अब R यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी 10 की पावर माइनस 1 है, तो 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर आप ये कर देंगे, ठीक है। आगे की कहानी आप समझिए, इनको क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे, तो 12 बटे 96 या 12 9 108। सबसे पहले कैलकुलेशन करने का ये सिंपल तरीका है कि आप ना 1 डिजिट वाले को 2 डिजिट में कन्वर्ट करिए पहले, तो 12 9 108, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 108 गुणे 12 9 108, 8 बच गया, तो 8 गुणे, अब देखिए 10 की पावर यहाँ पर 9 है, माइनस 6 है, माइनस 6 है, बटे में आपका आएगा 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे आप तो 10 की पावर माइनस 2 आएगा, ये आएगा। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे हम, अब इसका ना इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, तो 8 छक्के 48 ये आएगा और 8 एकम 8 ये आ जाएगा। फिर गुणे में 10 की पावर माइनस, देखिए 6 और 6 12, 9 में से 12 घटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा, बटे में आपका 10 की पावर माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 2 होगा, तो ऊपर जाओ भेजो। अरे समझ बात नहीं आ रही है क्या, देखो आपका बचा हुआ है 10 की पावर माइनस 2, आप लिखेंगे 848 गुणे 10 की पावर माइनस 3, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
तो ये आपका आ जाएगा 848 गुणे 10 की पावर माइनस 1, ये आएगा। आप ना इसको एक और चीज़ लिख सकते हो, 848 बटे में 10 ये लिख सकते हो। जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 84.8 इतना आ गया। तो इतना न्यूटन बल लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों आवेशों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें तो इनके बीच लगने वाला बल इतना होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आप इतना ही बल लगाएंगे और इतना कम से कम आप इतना बल लगाएंगे और लगा के इसको डिस्प्लेस करेंगे 6 सेंटीमीटर, तो अपने को कार्य कितना करना पड़ेगा ये मेरे से पूछ रहा है। और आपको पता है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन ये होता है। अगर देखा जाए बल तो बल 84.8 है गुणे ये आपका 6 सेंटीमीटर है, और 6 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 से भाग देना, गुणा करना पड़ेगा, तो ये मीटर में आ गया। ये विस्थापन है, ये बल, तो बल में विस्थापन से गुणा करिए 6 गुणे 10 की पावर माइनस 2। अब आप मल्टीप्लाई करिए 6 बटे 48, 6 चौक को 24, 24 4 28, 6 बटे 48 और 48 2 50, लगभग क्या आ गया, कुछ गड़बड़ है। 6 बटे 48, 8 हासिल 4, 6 चौक को 24, 24 4 28 और 6 बटे 48 तो 50, लगभग अप्रॉक्सीमेट में, थोड़ा सा इधर उधर आपका हुआ है, ये 48 50 नहीं ये कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ यहाँ हुआ है क्या, 8 उठा 64, हाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर 64 रहेगा, सॉरी ये 60 ये रहेगा ना, और यहाँ पर ये रहेगा और यहाँ पर ये रहेगा, और अरे यार 8 उठा 64 ये रहेगा 4, सॉरी ये 4, 6 4, यहाँ भी 4। अब देखिए यहाँ भी ये 4 और ये आपका 6, ये आपका है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ये 6 4 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सही से करिए, 6 चौक को 24, 6 36 और 36 2 38, 3 6 बटे 48 3 51 ये आ गया। एक पे ये गुणे 10 की पावर माइनस 2 है। 10 की पावर माइनस 2 का मतलब ना 1 बटे में 100 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, आप इतना समझ जाइए। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा 5.184 इतना जूल आएगा, ये हमारा आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको संभाल लीजिएगा, वो बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, हालांकि मिस्टेक बड़ा है लेकिन आप लोग संभल के काम करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और 4th वाले में आपका फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि दिया है 5.18 जूल, इतना हमें वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन अच्छा है। चलिए